हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे आप। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी होगी मैथ इम्पॉर्टेंट पे, ठीक है। जैसा कि हमने 3 पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है, मैथ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट हमने इस बार इसमें इसलिए नहीं दिया आपको, ऑप्शन इसलिए हमने नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम इस सवाल को हल करके आपको इसका ऑप्शन भी दे सकते हैं राइट आंसर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट दिया है बिहार बोर्ड मैथ इम्पॉर्टेंट। हमने इसलिए दिया है ताकि बिहार बोर्ड की जो बिहार के एग्ज़ाम बीपीएससी का हो, चाहे कोई भी उससे रिलेटेड एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, तो आप उसमें भी ये सवाल देखने को मिल सकता है। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने इसमें इस नाम को ऐड कर दिया। चलिए, अब तीसरा है मैथ वाला क्लासेस। हम हर बार आपके लिए मैथ की क्लासेस लाते हैं और अच्छे से अच्छे ट्रिक को ढूंढते हैं, बनाते हैं और उस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद उस चीज़ों को आसान करने के बाद हम आप लोगों को आपके सामने रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सकें और सीख सकें। बेहतरीन सवालों के साथ हम इस बार फिर आपके सामने आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं और ये सवाल पूछा गया, ये नहीं कि हमने आपको ये रैंडम किसी जगह से उठाया और दे दिया, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तभी हमने आपके लिए ऐसे सवालों को लाए। अब जैसे ये सवाल है, यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को कैसे किया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको, आप बस ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा, ये दिया गया है हमें, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम कुछ थोड़ा सा बदलाव करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, करने पर दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर जब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा बराबर कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 हमने इसको बना लिया। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है, यही हमें फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस के पावर 6 थीटा माइनस अपॉन में साइन के पावर 6 थीटा, ठीक है। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन बराबर हमारा कॉट थीटा होता है और पावर 6 है तो पावर 6 को उसी तरह लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से सेम एज उतार लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 6 थीटा है, तो कॉस के पावर 6 थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये कॉस के पावर 6 थीटा किसके बराबर है, साइन के पावर 4 थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है, और बटे में जो दिया है उसी तरीके से उतार लेंगे साइन के पावर 6 थीटा, ठीक है। ये हमने लाया है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये साइन के पावर 4 है और यहाँ पे साइन के पावर 6 है, इससे कैंसिल होगा तो नीचे में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये 4 खत्म हो जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर बच जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, 1/sin² थीटा। अब इसको फिर लिखेंगे हम cot² थीटा माइनस 1/sin² थीटा। हम जानते हैं कि cosec² थीटा होता है, cosec² थीटा। और सभी बच्चे ये जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत बेसिक फार्मूला है कि cot² थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर हमारा -1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होता है, -1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, बन सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आने के बहुत चांस है। आप ट्रिग्नोमेट्री से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सवाल देखने को जरूर से ज़रूर मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये आज का सवाल बेसिक सवाल था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, समझ में आया भी होगा आपको। तो यहीं पे हमने इसको मैथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसलिए दिया था कि ये इसका वैल्यू -1 आना था। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये बोर्ड बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बिहार के किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ऐसी सवालें समझ में आई होंगी आज की। तो आपके लिए फिर हम आपके लिए कुछ नया, कुछ बढ़िया ट्रिक के साथ और बेसिक सवालों के साथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट के लिहाज से सभी चीज़ों को देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास हमारी थी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।